ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है निमित्त और निर्माण। पहला है, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा। ये रोब, यह भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहते हैं। निराकारी, निरहंकारी, वही निर्विकारी। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं। है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो। बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं 3 बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ तो क्या हुआ। लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देगी। निर्माणता ही महानता है। झुकना नहीं है, झुकाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, रूहानियत कायम न रहने का कारण यह है कि अपने को और दूसरों को जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हूँ, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। अमानत न समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन के संकल्प जो करते हैं वह भी ऐसे समझ करके करे कि यह मन भी एक अमानत है। इस अमानत में खयानत नहीं डालनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना। उन्हों को ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु है, सेंटर है, व स्थूल कोई भी वस्तु है, लेकिन अमानत मात्र है। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। अनासक्त होने से ही रूहानियत आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा, वही निर्माणता में
रह सकेंगे। स्नेह नहीं है तो न रहमदिल बन सकेंगे, न नम्रचित। इसलिए निर्माणता और फिर शक्ति रूप अर्थात जितनी निर्माणता उतना ही फिर मालिकपना। शक्ति रूप में है मालिकपना और नम्रता में सेवा गुण। नेक्स्ट पॉइंट है, सेवाधारी भी हो और विश्व के मालिकपने का नशा भी हो। जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। कहाँ कहाँ अति निर्माणता भी नुकसान करती है और कहाँ अति मालिकपना भी नुकसान करता है। इसलिए दोनों की समानता चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्विस करते करते यह ध्यान रखना कि मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ। यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित, निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है? यह भी तो झुके। लेकिन यह झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्माणता हरेक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता हरेक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेगी। बहुत दुआएं मिलेंगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा करावनहार हो। करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है। करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहे हैं। मैं आत्मा निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देहभान में लाता है, वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देहभान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूँ, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, निमित्त आत्मा समझने से सदा दो विशेषताएं साकार रूप में दिखाई देंगी। पहला, सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे। दूसरा, सदा संतुष्टता का फल
खाते और खिलाते रहेंगे, तो मैं निमित्त हूँ, इससे न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। मैंने किया, यह भी कभी वर्णन नहीं करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा। मैं के बजाय बाबा बाबा, तो बाबा बाबा कहने से सबकी बुद्धि बाप की तरफ ही जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, तो निमित्त समझकर चलना यही सेवाधारी की विशेषता है। देखो, सबसे बड़े ते बड़ा सेवाधारी बाप है, लेकिन उनकी विशेषता ही यह है जो अपने को निमित्त समझा, मालिक होते हुए भी निमित्त समझा। निमित्त समझने के कारण सबका प्रिय हो गया। तो निमित्त हूँ, न्यारी हूँ, प्यारी हूँ, यही सदा स्मृति में रखकर चलो। नेक्स्ट पॉइंट है, जितना निर्माण रहेंगे उतना निर्माण का कार्य सफल होगा। अगर निर्माणता नहीं तो निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण करने के लिए पहले निर्माण बनना पड़ेगा। इसलिए एक स्लोगन सदा याद रखना, कोई भी कार्य हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस सामने हो, लेकिन सदैव जैसे अज्ञान काल में कहावत है कि पहले आप अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाना, स्वयं को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयं का झुकना ही विश्व को अपने आगे झुकाना है। इसलिए सदैव एक दो में यही वृत्ति, दृष्टि और वाणी रहे कि पहले आप। यह स्लोगन कब भूलना नहीं। जैसे बाप दादा ने कभी भी संकल्प व बोल में व कर्म में यह नहीं दिखलाया कि पहले मैं। सदैव बच्चों को पहले लाए, इस दृष्टि व वृत्ति को आगे रखा। इस प्रकार फॉलो फादर करने वाली हर आत्मा इस बात में फॉलो फादर करेगी तो सफलता 100% गले की माला बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सदैव यह स्मृति में रहे कि हम सभी मास्टर विश्व निर्माता है। यही स्मृति सदैव रहने से कौन सा विशेष गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा? निर्माणता का। और जहाँ निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहाँ अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती है, यह बातें ऐसे ही अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल देवे व कुछ भी ऐसा कर्तव्य भी करे, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब मास्टर विश्व निर्माता अपने को समझेंगे तो यह माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो निमित्त बनता है, निमित्त बनने वाले को सेवा का प्रत्यक्ष फल
और भविष्य फल प्राप्त होता है। तो सेवा के निमित्त हो, निमित्त भाव रख सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। जहाँ निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं है, वहाँ सदा उन्नति को पाते रहेंगे। यह निमित्त भाव, शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः जागृत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर निमित्त समझे तो करावनहार बाप को समझे। करन करावनहार स्वामी सदा ही श्रेष्ठ कराएंगे। इसलिए सदा ट्रस्टी है, निमित्त है, यह भावना फलदायक है। ट्रस्टीपन में हल्कापन होता है। ट्रस्टी है, हल्के है, तो निर्णय शक्ति श्रेष्ठ है, जिस कारण सदा सफलता का फल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। बोलचाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। तो क्या याद रखेंगे? निर्माण। तब निर्माण का कर्तव्य फटाफट होगा। निर्माण बनो, निर्माण करो। फिर आपे ही बोलेंगे, बाबा अभी तो छिमछिम हो गई है, होनी ही है। सारे विश्व की आत्माएं अहो प्रभु कह के भी आपके आगे झुकनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, चार ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी? स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव, वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी। यह विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होगी। नेचुरल नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी सेवा में निमित्त बनने का चांस मिलना, यह भी एक विशेषता की निशानी है। यह निमित्त बनने का पाठ स्वयं को भी लिफ्ट देता है। औरों के निमित्त बनना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। तो निमित्त भाव की विधि से सेवा में वृद्धि करो, लेकिन निमित्त बनने के साथ साथ स्नेही भी बनना है, क्योंकि स्नेह नहीं है तो न रहमदिल बन सकेंगे, न नम्र चित्त। नेक्स्ट पॉइंट है, यथार्थ सेवा की विधि 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है। वह है, 1 निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, आधार समझने के कारण अधीन नहीं होते हैं, टेम्पररी देह में आते हैं। ऐसे आप समझो कि हमने भी निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है, दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना है, तब निर्माणता आएगी। फिर सफलता आपके आगे आगे चलेगी। लेकिन
सर्विस की सफलता का मुख्य आधार है ही नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, संपूर्ण समर्पण हो गया तो फिर तो संपूर्ण हो ही जाएंगे। अच्छा लक्ष्य रखा है। अपने को समर्पण करना अर्थात निमित्त और निर्माण बनना। निमित्त और निर्माण बनने से सफलता तो है ही। नेक्स्ट पॉइंट है, सिर्फ 2 शब्द याद रखना, निमित्त और निर्माण। इसमें मैं मेरा दोनों ही खत्म हो जाएगा। निमित्त हूँ और निर्माण बनना ही है। जो निमित्त बनते हैं तो निमित्त बनने वालों के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है। तो स्नेह भी इतना होता है, क्योंकि सबके प्यार और दुआओं की उनके जीवन में लिफ्ट मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट को कायम रखे तो बहुत फायदा हो सकता है। यह एक्स्ट्रा वरदान मिलता है। किसी भी कार्य के लिए, ईश्वरीय कार्य में, यज्ञ सेवा में विशेष निमित्त बनता है। उसको दुआएं और प्यार दोनों की लिफ्ट मिलती है। प्यार एक ऐसी चीज है जो क्या से क्या बना देती है। अच्छा, ओम शांति।